चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नदी में कार गिरने से 4 की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर फोक नदी में जा गिरी, जिससे 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना पांडातराई थाना क्षेत्र की है, जहां सभी युवक रायपुर के बिरगांव से पंडरिया एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वह करीब 30 फीट नीचे नदी में गिर गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया और पुलिस को सूचना दी। छत्तीसगढ़ के कृषि अधिकारी को रेप केस में उम्र कैद। छत्तीसगढ़ के बालोद निवासी कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को दुष्कर्म के मामले में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान अपनी कॉलेज मित्र से संबंध बनाए और शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया। बाद में सरकारी नौकरी मिलने पर उसने युवती को जातिगत टिप्पणी करते हुए शादी से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद रायपुर की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। रिटायर्ड आरक्षक के बेटे ने एक पहिए पर चलाई बाइक। रायगढ़ जिले में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे द्वारा खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। युवक ने सड़क पर एक पहिए पर बाइक चलाते हुए वीडियो बनाया था, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ। पुलिस ने आरोपी शाश्वत सिदार पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। युवक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और भविष्य में नियमों का पालन करने का वादा किया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह की स्टंटबाजी जानलेवा हो सकती है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कोरबा में 428 लीटर अवैध शराब जब्त। कोरबा जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में 428 लीटर से अधिक शराब जब्त की है। सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत 26 प्रकरण दर्ज कर 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने ग्रामीण और जंगल क्षेत्रों में छापेमारी कर महुआ शराब और अवैध भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही शराब बनाने के उपकरण और परिवहन में उपयोग किए जा रहे वाहनों को भी जब्त किया गया। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में 5 दिन बारिश ओले का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। प्रदेश के सभी संभागों में गरज चमक के साथ मौसम बदलने के संकेत हैं। 5 मई को गतिविधि और तेज हो सकती है। पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि आने वाले दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि जगदलपुर में न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ में पिछले 30 दिनों में 25 कोबरा का रेस्क्यू। रायगढ़ से रायगढ़ जिले में पिछले 30 दिनों के दौरान 25 कोबरा सांपों का सफल रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया है। भीषण गर्मी के कारण सांप ठंडी जगहों की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। कई बार वे घरों, मुर्गी खानों और अन्य ठंडी जगहों में छिपे मिलते हैं। सर्प रक्षक समिति द्वारा चलाए जा रहे अभियान में विशेषज्ञों की टीम लगातार सक्रिय है। रेस्क्यू के दौरान सांपों के आक्रामक व्यवहार से भी टीम को जूझना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के मौसम में कोबरा अधिक सक्रिय हो जाते हैं। श्रीराम केयर अस्पताल में कांस्टेबल की मौत की होगी। मजिस्ट्रियल जांच। बिलासपुर में श्रीराम केयर अस्पताल में कांस्टेबल की संदिग्ध मौत के मामले में अब मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। परिजनों के विरोध और आरोपों के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। सिम्स के डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही हुई, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। रायपुर में आबकारी कर्मचारी से लूट। रायपुर में देर रात 2 अज्ञात युवकों ने आबकारी विभाग के कर्मचारी को निशाना बनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने कर्मचारी को धमकाकर खेत की ओर ले जाकर उसके सोने के जेवर लूट लिए और फरार हो गए। घटना अभनपुर थाना क्षेत्र की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे CCTV कैमरों की जाँच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध बाइक सवारों की पहचान कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
रायपुर में सरकारी कर्मचारियों को मिली सुकून भरी रिटायरमेंट। रायपुर में प्रोजेक्ट वंदन के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन और अन्य भुगतान की सुविधा दी जा रही है। इससे कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। हाल ही में 44 सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां उन्हें शॉल, श्रीफल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कई कर्मचारियों को उसी दिन वित्तीय भुगतान भी कर दिया गया। इस पहल से रिटायरमेंट प्रक्रिया को सरल और सम्मानजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राजनांदगांव में नाबालिग की ट्रैक्टर से मौत। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के गेंदाटोला थाना क्षेत्र के ग्राम मातेखेड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चालक और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बालक भावेश मंडावी को गांव का युवक बिना बताए ट्रैक्टर में बैठाकर ले गया था, जहां खेत समतलीकरण के दौरान हादसा हो गया। परिजनों ने पहले अपहरण की आशंका जताई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत छुपाने की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सांख्यिकी अधिकारी बनाने के नाम पर ठगी। रायपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी शहनवाज खान को पुलिस ने 4 महीने की जांच के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय में फील्ड इन्वेस्टिगेटर बनाने का झांसा देकर महिला से 4.91 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। शिकायत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को पश्चिम बंगाल से पकड़कर रायपुर लाया गया। आरोपी ने किस्तों में रकम वसूली थी। पुलिस अब उससे पूछताछ कर अन्य पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है। कोरबा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर में आग। कोरबा के एक चाइल्ड केयर अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया, जब ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई। घटना के समय अस्पताल में नवजात और गंभीर बच्चे भर्ती थे, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि अस्पताल स्टाफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से आग पर जल्द काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। डॉक्टरों के मुताबिक जिस स्थान पर आग लगी वहीं से बच्चों को ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और ऑक्सीजन सिस्टम की जाँच शुरू कर दी गई है। रायपुर के रहने वाले बुजुर्ग बने आराहट के पहले हितग्राही। रायपुर के 83 वर्षीय इस्माइल खान राहत योजना के तहत लाभ पाने वाले राज्य के पहले हितग्राही बने हैं। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल इलाज की सुविधा दी जाती है। जिला प्रशासन ने उनके इलाज के लिए राशि स्वीकृत कर दी है। अधिकारियों के अनुसार इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को तेज और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में रायपुर में ऐसे करीब 10 मामलों पर काम चल रहा है। यह पहल आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ रेप करने वाले कृषि अधिकारी को उम्र कैद। बालोद जिले के कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने अपनी कॉलेज मित्र को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में सरकारी नौकरी लगने के बाद जातिगत टिप्पणी करते हुए शादी से इनकार कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचने पर रायपुर की विशेष अदालत ने आरोपी को SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में दोषी ठहराया। इस फैसले को महिलाओं के अधिकारों और न्याय व्यवस्था की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। जांजगीर चांपा में मवेशी तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मवेशी तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15 भैंसें और 3 पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि मवेशियों को ओडिशा के बूचड़खानों में ले जाया जा रहा है। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। जब्त मवेशियों और वाहनों की कीमत लाखों रुपए में आंकी गई है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। जैविक खेती से 5 क्विंटल की पैदावार 22 क्विंटल पहुंची। कवर्धा जिले के किसान टिकेंद्र सिन्हा ने जैविक खेती अपनाकर नई मिसाल पेश की है। पहले जहां उन्हें प्रति एकड़ 4-5 क्विंटल धान की पैदावार मिलती थी, वहीं अब उत्पादन बढ़कर 22 क्विंटल से अधिक हो गया है। उन्होंने रासायनिक खाद छोड़कर जीवामृत और हरी खाद का उपयोग शुरू किया, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ी और लागत भी घटी। वे साल में 2 फसलें उगाते हैं और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। उनकी यह पहल क्षेत्र के अन्य किसानों को भी जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। मुख्यमंत्री ने PWD अधिकारी पर दिखाई सख्ती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर दौरे के दौरान समीक्षा बैठक में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी सड़क मरम्मत से जुड़ी जानकारी सही ढंग से नहीं दे पाए। किस्सा पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए उन्हें बैठक से बाहर भेजकर सटीक जानकारी लाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास का पैमाना सड़कें होती हैं और मानसून से पहले सभी मरम्मत कार्य पूरे किए जाएं। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।